नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर 3 sin p plus 4 cos q equals to 6 and 4 sin q plus 3 sin p equals to 1, then find angle r equals to। तो आपको आपके पास है ट्राइंगल पी क्यू आर है, साइन ऑफ पी कॉज ऑफ क्यू या साइन ऑफ क्यू एंड कॉज ऑफ पी आपके पास कंडीशन है, आपको एंगल आर फाइंड आउट करना है, एंगल आर कितना, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो आपको वैल्यू चाहिए आर के लिए, तो हम लोग कर लेंगे इसको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। तो इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। तो दिस इज स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 9 sin स्क्वेयर p प्लस फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग स्क्वेयर एंड ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 16 cos स्क्वेयर q प्लस 2 × 3 × 4 sin p cos q प्लस ये हो गया। सेकंड को भी आप स्क्वेयर एंड ऐड करेंगे, इन दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसको भी आप करेंगे तो ये आ जाएगा 16 sin स्क्वेयर q प्लस 9 cos स्क्वेयर p प्लस 2 × 3 × 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन क्यू cos p विच इज इक्वल्स टू 36 + 1। तो ये स्क्वायर एंड एडिंग हो गया, 36 + 1। तो इन दोनों को आप देखेंगे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों में से 9 कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p हो जाएगा। इन दोनों में से आप लोग 16 और 16 कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर q प्लस कॉस स्क्वायर q साइन स्क्वायर q हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास 1 हो जाएंगे। बाकी ये आ गया आपके पास थर्ड कंडीशन 2 3 4। तो 2 3 4 आप लोग कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन p cos q एंड साइन q cos p, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास 1 हो गया, दैट इज 9, सिर्फ 9 बचेगा। ये कंडीशन भी 1 हो गया, 16 बचेगा प्लस 2 3 4 2 3 4 कर लीजिए साइन p cos q प्लस साइन q cos p। अब इसको कर लीजिए साइन p प्लस q विच इज इक्वल्स टू 36 + 1 37, तो विच इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 4 साइन ऑफ p प्लस q, ये कर लीजिए 24, ये आ जाएगा 37 - 24 विच इज इक्वल्स टू 12 साइन p प्लस q, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे नीचे विच इज इक्वल टू 1/2। तो साइन p प्लस q किसके इक्वल आ गया आपके पास 1/2, तो दैट मीन्स साइन p प्लस q किसके इक्वल हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो अगर साइन p प्लस q, दिस मीन्स p प्लस q इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो दैट मीन्स r किसके इक्वल होगा, अब p प्लस q प्लस r किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो r आ जाएगा आपके पास 180 माइनस ये कंप्लीट 30 है तो -30, r इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो p प्लस q आपके पास अगर 30 है तो r आपके पास 150 हो जाएगा, और अगर p प्लस q आपके पास 150 है तो r 30 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो अगर r आपके पास 150 है, ठीक है, तो r अगर आपके पास 150 है तो कंडीशन क्या आ जाएगी, क्योंकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 150 कैसे, ये साइन 30 है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं साइन 180 माइनस 150, ठीक है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो 1 साइन 30 इक्वल टू साइन 50 भी हो सकता है। तो आपके पास p प्लस q जो है वो 30 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर r 150 होगा तो ये 30 हो जाएगा। अब अगर r 150 है तो p प्लस q इक्वल्स टू 30। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर p प्लस q 30 डिग्री है, p प्लस q इक्वल्स टू 30 डिग्री,
अब P प्लस Q का सम 30 डिग्री है, दैट मीन्स इंडिविजुअली P एंड Q जो है वो लेस देन 30 डिग्री होंगे। P का वैल्यू भी लेस देन 30 होगा, Q का वैल्यू भी लेस देन 30 होगा, तभी ये इनका सम 30 डिग्री आएगा और दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। अब अगर साइन P आपके पास लेस देन 30 डिग्री है तो साइन P किसके इक्वल है? साइन 30 डिग्री लेस देन साइन 30, दैट मीन्स साइन P आपका लेस देन 1/2 है। अब ये पहली कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, एक साइन P ले लिया हमने, अब Q भी ले लेते हैं, तो cos Q है, तो cos Q भी आपके पास क्या होगा? अब Q आपके पास यहाँ पर क्या है? Q भी आपका लेस देन 30 है, तो cos Q किसके इक्वल होगा? लेस देन cos 30। तो cos Q इज लेस देन cos 30 कितना होता है? cos 30 इज √3/2। विद दिस इंप्लाइज cos थीटा आप लेस देन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि √3/2 कितना होगा? ये 1.7 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये लेस देन 1 ही आएगा, ये कंडीशन लेस देन 1 है। तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन है हम इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कितना आएगा? 3 sin P प्लस 4 cos Q इक्वल्स टू 6। तो 3 sin P कितना आ गया? sin P इज़ 1/2 प्लस 4 cos Q इज़ 1। ठीक है, ये कितना आएगा? 3/2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 11/2। 11/2 कितना आ जाएगा? विच इज़ 5.5 विच इज़ लेस देन 6। तो हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उससे वैल्यू आपको जो रिजल्ट मिला वो लेस देन 6 है, बट वो कह रहा है आपको रिजल्ट इक्वल्स टू 6 के लिए चाहिए, तो इक्वल्स टू 6 हमारे पास पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स P प्लस Q जो है वो 30 डिग्री नहीं है और R भी 150 नहीं है। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इक्वल्स टू R30। तो अगर R 150 नहीं है तो R कितना होगा? 30 डिग्री पॉसिबल। R का ओनली वैल्यू आ गया, क्योंकि R हमने 150 से स्टार्ट किया था, तभी P प्लस Q 30 आया था। तो अगर R 30 होगा तो P प्लस Q 150 से स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए हमारे पास R का वैल्यू है 30, दैट इज़ π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, थीटा ये जो x है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π। अब x आपका लाई कर रहा है 0 to 2π, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ x। अब रियल वैल्यूज़ ऑफ x कितने होंगे? अब x के पॉसिबल रियल वैल्यूज़ विच कैन सेटिस्फाइज द इक्वेशन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को कितनी x की वैल्यूज़ जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं और x बिलोंग करना चाहिए पर इस इंटरवल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आगे आपके पास इक्वेशन यही है, cos x cos 2x cos 3x प्लस cos 4x। तो आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, cos x और cos 3x को एक साथ ले लिया और cos 4x और cos 2x और cos 4x को एक साथ ले लिया, दिस इज योर 4। ठीक है, तो ये बन गया cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b किसके इक्वल है? विच इज इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। तो कर लीजिए 2 cos a प्लस b/2, 3 प्लस यहाँ पे a कितना है x और b आपका 3x है, a प्लस b x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2x x माइनस 3x। तो x माइनस 3x/2 विच इज इक्वल टू माइनस 2x/2, 2 and 2 कैंसिल विच इज माइनस x। लेकिन किसके लिए? cos के लिए। तो cos माइनस x किसके इक्वल होगा? cos x के, तो इसलिए सिर्फ cos x है। वैसे ही इस पे तो ये कंडीशन आ जाएंगी। अब इन दोनों में 2 and cos x कॉमन है, आपने 2 cos x कॉमन कर लिया तो बाकी बच गया cos 2x एंड cos 3x आपने लिख दिया। अब ये बन गया cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b किसके इक्वल होगा? अगेन यही फार्मूला आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। अब ये रिजल्ट आपका इक्वल्स टू 0 है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 cos of x cos 5x/2 डॉट cos x/2 इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों कंडीशंस इक्वल्स टू 0 है, 4 तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो दैट मीन्स cos x इक्वल्स टू 0, cos 5x/2 इक्वल्स टू 0 एंड cos x/2 इक्वल्स टू 0। अब cos x कब 0 होता है? दैट मीन्स cos 2n प्लस 1π/2 पे। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2n प्लस 1π/2। 5x/2 किसके इक्वल हो जाएगा? 2n प्लस 1π/2 के। ये सारी इक्वल टू 0 है। और x/2 किसके इक्वल हो जाएगा? 2n प्लस 1
पाई अपॉन 2 के, सारे इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स अब x आपके पास यही वैल्यू है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x किसके इक्वल आ जाएगा 2n+1 पाई अपॉन 5। यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा 2n+1 पाई के। यहाँ पे आप लोग n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n अगर आपके पास 0 है तो x का कितना वैल्यू हो जाएगा आपके पास पाई। n अगर आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ जाएगा 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई आपका जो है वो ग्रेटर देन 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो x लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 2 पाई। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई है, तो आपका 3 पाई नहीं, तो यही एक वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, अगर n आपके पास 0 है तो x कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 0 को देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 करेंगे तो इसलिए सिर्फ पाई अपॉन 5 रहेगा। अब पाई अपॉन 5 कितना है आपके पास 180/5 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री है। तो अगर आप इसको देखेंगे 1 करेंगे 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 5। अब अगर हम 2 करेंगे तो 5 पाई अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू पाई, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ पाई। फिर n अगर 3 है तो 3 कितना है 3 × 6 + 1 7 पाई अपॉन 5। फिर अगर 4 है तो 4 ये आ जाएगा 9 पाई अपॉन 5। फिर अगर 5 करेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 + 1 11, ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 5। लेकिन 11 पाई अपॉन 5 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 36 है, तो ये हो जाएगा 396 विच इज़ ग्रेटर देन 2 पाई। तो ये आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए वैल्यू यही रहेगी। फिर उसके बाद अगर n आप लोग यहाँ पे 0 करते हैं तो x कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2, और n अगर आप 1 करते हैं तो 3 पाई अपॉन 2, n अगर 2 करते हैं तो 5 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। आई थिंक ये यहाँ ये बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू ये 2 3 4 5 6 7 और एक पाई ये भी है 8, लेकिन पाई एक बार पहले भी आ चुका है, तो टोटल वैल्यूज़ हो गई पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 5, 3 पाई अपॉन 5, पाई 7 पाई अपॉन 5 एंड 9 पाई अपॉन 5। तो टोटल वैल्यूज़ हैं आपके पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल वैल्यूज़ हैं आपके पास इस केस में 7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फाइंड द इफ m एंड n आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़। तो m इज स्मॉल m इज योर मिनिमम वैल्यू, m कैपिटल M इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, देन m माइनस n इज इक्वल टू, इस फंक्शन के लिए m स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल m, कैपिटल M लार्जेस्ट वैल्यू है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन m माइनस n मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास 4 प्लस ये इसको एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर आगे इन्होंने कर दिया इसको थोड़ा सा शॉर्टकट, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप इसको कर सकते हैं 4 + 1/2, ये हो जाएगा sin 2x का स्क्वायर माइनस 2 cos 4x। तो 4 + 1/2 ये हो जाएगा 2 sin x cos x स्क्वायर माइनस 2 cos 4x विच इज इक्वल टू 4 + 1/2, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 cos 4x। तो आप इसको अगर करें तो 4 + 2 ये 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x का क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x माइनस 2 cos 4x। अब 2 1 के साथ भी होगा और cos स्क्वायर x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 + 2 cos स्क्वायर x माइनस, अब 2 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, तो माइनस 2 cos 4x माइनस 2 cos 4x। तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos, ये 2 बार है तो माइनस 4 cos 4x कर लीजिए प्लस 2 cos स्क्वायर x कर लीजिए प्लस 4। अब अगर इन सभी में से माइनस 4 आप कॉमन कर दें तो ये बन जाएगा cos 4x प्लस, यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x का स्क्वायर -2, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x कर लीजिए और मल्टीप्लाई 1/4 कर लीजिए, 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो यही बच जाएगा दोबारा। ठीक है, तो ये आ गया a² माइनस 2ab, ये b है, तो अगर ये b है तो 1/4 स्क्वायर प्लस कर लीजिए, 1/4 स्क्वायर माइनस कर लीजिए -1, तो ये बन जाएगा आपके पास इन तीनों को मिला के -4, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और ये आ जाएगा -1/16 -1, तो ये आ जाएगा -4 cos स्क्वायर x -1/4 स्क्वायर -17/16 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये फंक्शन इजी हो गया। अब हम इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा अब आपके पास, अगर आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास cos x से स्टार्ट करते हैं। अगर cos x आपके पास, cos x का रेंज क्या है 1 और 1, तो cos स्क्वायर x का रेंज क्या होगा 0 1 1। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब -1/4 कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर x -1/4 है, तो ये -1/4 दोनों तरफ होगा, तो वैल्यू आ जाएगा cos स्क्वायर x -1/4, ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा -1/4। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो जैसे ही स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हुआ था, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव रहेगी या 0 रहेगा। तो वैसे ही ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो वैल्यू जो है आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, नेगेटिव नहीं बचेगी। तो रिजल्ट या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक। अब इसके साथ -17/16 भी हो रहा, तो जैसे ही, तो यहाँ तक कर लिया हमने। अब उसके बाद ये जो फंक्शन है इसमें -17/16 भी हो रहा है, तो -17/16 दोनों तरफ होगा, और बाकी यहाँ अंदर -17/16 है, तो रिजल्ट -17/16, इसको करेंगे -18/16 -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को आप देखेंगे यहाँ -4 भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे ही इस कंडीशन में -4 मल्टीप्लाई होगा, तो -4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं। तो सिंप्लीफाई करके आ गया आपके पास 17/4 एंड 2। तो ये आपका f फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन इक्वल टू m है, तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो दैट इज m इज योर कैप मैक्सिमम वैल्यू 17/4 और ये मिनिमम वैल्यू आ गया 2। m माइनस m क्या आ गया आपके पास 9/4, तो यही आपका ऑप्शन भी था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके पास द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस फंक्शन, कितने सॉल्यूशन है इन द इंटरवल π/2 टू पाई। तो ये sin 3x है एंड cos 2x है, तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो ये cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो sin थीटा ये है। तो अब cos x इक्वल टू cos y है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू 2 and पाई प्लस माइनस y के इक्वल, तो x दिस विच इज इक्वल्स टू 2 and पाई प्लस माइनस y, ये आपका y है, ये कंप्लीट आपका x है। तो इसके हमने दो कंडीशन बना लिया, एक ये और दिस, एक बार पॉजिटिव के लिए दूसरी बार नेगेटिव के लिए, तो x की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अब इन दोनों केस में कॉमन वैल्यू आपके पास एक ही आती है, दैट इज 9π/6, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है ओनली 1। तो ये था आपके पास आज का सॉल्यूशंस, तो इसको सॉल्व कीजिए, जो नहीं हो पाएगा उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप इसको ज़रूर रखें ग्रुप में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ये सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास जेईई मेंस के हैं, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास।